हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना चाहिए। आज TWS की बात करेंगे, इन वालों की नहीं, इस वाले की, Sennheiser Momentum TW3 प्रीमियम TWS। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है Sennheiser Momentum TW3। प्राइस जो है 22,000 रुपए इंडिया में। तो जो सोनी 1000 XM4 है, एयरपॉड्स प्रो है, उन दोनों से कम प्राइस पर आते हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसी हैं। रिव्यू करते हैं, कुछ दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डिज़ाइन। चार्जिंग केस है मेरे पास इस वक्त, यू कैन सी इट हियर। फैब्रिक फिनिश यहाँ पर दिया है Sennheiser ने, विच फील्स रियली गुड। आई मीन यू कैन फील इट इन हैंड, फील जो है बहुत बढ़िया है इस चार्जिंग केस का। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है बिकॉज ये फिनिश है। यहाँ पर ना तो फिंगरप्रिंट स्मजेस का कोई चक्कर है, ना ही कोई स्क्रैचेस वगैरह केस के ऊपर लगते हैं। थोड़ा सा भारी है, हेवियर साइड के ऊपर है। वेट कितना होगा गेस करते हैं। मेरे ख्याल में 60 से 65 ग्राम के आसपास ये होना चाहिए। कितना है ज़रा चेक करके बताना। 66.4 66.4, तो क्लोज, थोड़ा क्लोज है ना। मतलब 65 मेरे को लगा था, 66.4 है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एंड दिस इज हाउ द केस लुक्स लाइक। कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत सिंपल चीज़ें रखी हैं। Sennheiser का लोगो दिया है फ्रंट में, और जैसे ही इसको खोलोगे तो अंदर भी जो है Sennheiser की ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्रांडिंग भर भर के है। और जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है वो फ्रंट में दिया हुआ है, विच इज़ गुड। मुझे काफ़ी ये अच्छा लगा बिकॉज यूजुअली या तो बैक में होता है या नीचे दे देते हैं। यहाँ पे केबल को लगाना काफ़ी आसान है। एंड साथ में एक LED इंडिकेटर है विच ब्लिंक्स व्हेनेवर यू ओपन द ईयरबड्स, या फिर ये पेयरिंग मोड में जब होते हैं। निकाल लेते हैं ईयरबड्स को, एंड दिस इज हाउ दीज लुक लाइक। यू कैन सी हियर बड़े हैं। अगेन ईयरबड्स भी जो हैं वो चार्जिंग केस की तरह ही थोड़े से बड़े हैं, बट क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। 3 कलर्स में आते हैं, ये ग्रेफाइट है, ब्लैक है, एक और कलर है। एंड द वन विच आई हैव, दे लुक रियली नाइस। एंड लेट मी टेक यू थ्रू द ईयरबड्स फर्स्ट। यहाँ पे 3 माइक्रोफोन्स दिए हैं, 2 तो सामने ही दिख जाते हैं, एकदम फ्रंट में दिख रहे हैं 2 माइक्रोफोन्स, और एक जो है नीचे की तरफ दिया हुआ है ईयर टिप के साइड में। सो टोटल 3 माइक्रोफोन्स हैं। एक यहाँ पर ये एक रबरिश एक वो दिया है ग्रिप, सो दिस यू कैन एक्चुअली पुट ऑन द ईयरबड्स, और इसकी वजह से जो है एक बहुत बढ़िया जो है फिट मिल जाता है कान के अंदर। एंड ईयर टिप्स जो हैं ये भी बॉक्स के अंदर अलग अलग साइज के अंदर मिलती है। तो 3 ईयर टिप्स थी इनफैक्ट, एक स्मॉल थी, एक लार्ज थी, एक एक्स्ट्रा लार्ज थी। पहले मैंने कहा यार ये मीडियम क्यों नहीं है, मीडियम भी होनी चाहिए, मीडियम वालों का क्या। बट देन आई रियलाइज की मीडियम वाली एक्चुअली इसके ऊपर लगी हुई है। माय बैड। आई विल जस्ट शो यू क्विकली कि कानों में फिट कैसा है। सो इफ आई वेयर देम, डिस्पाइट द बिग साइज, मतलब बड़े हैं बट फिर भी जो फिट है वो बहुत बढ़िया मिल जाता है। यू टेल मी, आप मुझे देख के बताओ कि डिजाइन वाइज जो है कैसे लग रहे हैं। बिकॉज अगेन यहाँ पर भी Sennheiser की ब्रांडिंग है, जो ईयर कप है उसके ऊपर दे रखी है क्लियरली। लेट मी जस्ट शेक माई हेड, निकलते नहीं है। सो फिट वाइज दिस इज वेरी गुड, इवन दो साइज बड़ा है, बहुत ज़्यादा कान से बाहर नहीं निकलते। वर्कआउट सेशंस के लिए, जॉगिंग के लिए काफ़ी सही है। गुड पार्ट इज IPX4 रेटिंग भी यहाँ पर दे रखी है। वो क्या होती है वो बताते हैं। सो IP रेटिंग बेसिकली किसी भी गैजेट को, डिवाइस को डस्ट और वाटर के अगेंस्ट अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन देती है। नाउ इन केस ऑफ IPX4 व्हाट हैपेंस इज कि आपको सिर्फ वाटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, डस्ट के अगेंस्ट नहीं। और वाटर के अगेंस्ट भी सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंट है TWS। इसका मतलब अगर किसी भी डायरेक्शन से कोई पानी के स्प्लैशेस आ गए या फिर किसी और लिक्विड के स्प्लैशेस आ गए, फॉर एग्जाम्पल चाय, कॉफी, तो उस केस में ये स्टैंड कर जाएंगे, दे विल नॉट बी डैमेज। दिस वर्क्स पर्टिकुलरली वेल फॉर वर्कआउट सेशंस, बिकॉज जब वर्कआउट करते हैं, या स्पेशली आजकल तो हमें वर्कआउट करने की जरूरत भी नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि वैसे भी बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। सो उस स्वेट के अगेंस्ट Momentum TW3 आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं, बट डस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये काफ़ी सही लगे। Sennheiser Momentum TW3 प्रीमियम है, इन हैंड फील बढ़िया है, बट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी थोड़े से हेवी साइड पर हैं, विच आई डिड नॉट लाइक। इवन द ईयरबड्स आर स्लाइटली ऑन द बिगर साइड, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू व्हेन यू आर वेयरिंग देम, आपको पता चलता है कि हाँ कानों में कुछ पहना हुआ है। सो येस, बिल्ड क्वालिटी इज फाइन, बट ओवरऑल थोड़ा सा 1000 XM4 और एयरपॉड्स प्रो का जो फॉर्म फैक्टर है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट है। इवन दो एयरपॉड्स 10 के साथ आते हैं, आई थिंक वो थोड़े से बेटर है इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग। ऐप की बात कर लेते हैं, कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों ईयरबड्स के ऊपर यहाँ पर Sennheiser ने जो है टच कंट्रोल्स दिए हैं। सो सिंगल टैप से यू कैन प्ले एंड पॉज द म्यूजिक। ऑल्सो Sennheiser की जो ऐप है उसके साथ इन्हें कनेक्ट करके यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द ऐप इंटरफेस।
अगेन वेरी नाइस कॉम्प्रहेंसिव सॉर्ट ऑफ ऐप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर जो है ऐप के अंदर यहाँ पर ईयरबड्स बने हुए आ गए, बैटरी का स्टेटस भी आ गया, एंड वन थिंग विच आई कैन नोटिस हियर, एंड आपने भी देख ही लिया होगा कि जो बैटरी स्टेटस है वो टोटल दिखा रखा है, अलग अलग दोनों ईयरबड्स का यहाँ पर बैटरी स्टेटस नहीं है, जो कि कई सारे TWS और ऐप्स के केसेस में होता है। एक इक्वलाइजर का भी ऑप्शन है, सो यहाँ जाके यू कैन चूज द म्यूजिक का प्रीसेट, लॉट ऑफ अदर प्रीसेट्स आर विद इन द ऐप। ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो भी ऐप के अंदर जाके यू कैन चेंज कि म्यूजिक के साथ ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन रखना है या फिर जब म्यूजिक पॉज होता है उस समय ऑन होना चाहिए। टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज किया जा सकता है, सो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। एक यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है जहाँ पर जितने भी डिवाइसेस के साथ ये TWS कनेक्ट हुए हैं उन सब की जो एक लिस्ट है वो ये ऐप दिखा देती है, बट दैट इज प्रीटी मच इट। सो इसके अलावा इस ऐप में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगेन सोनी 1000 XM4 के साथ जो हेडफोन्स कनेक्ट ऐप आती है वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत कॉम्प्रहेंसिव ऐप है, तो मुझे वो ऐप एक्सपीरियंस जो है वो भी थोड़ा सा बेटर लगा था सोनी TWS के साथ, यहाँ पर उतना मज़ा नहीं आया। सो यहाँ पर अब टच कंट्रोल्स को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सिंगल टैप पे यू कैन सी हियर जो राइट TWS है उसे जब मैं सिंगल टैप कर रहा हूँ, ओह इट वर्क्स परफेक्टली वेल, बहुत एक्यूरेट है, मतलब जितनी बारी मैंने टैप करा है म्यूजिक प्ले हो रहा है और पॉज हो रहा है अपने आप। सो दिस डेफिनेटली वर्क्स। डबल टैप पे देखते हैं, यस नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो गया, यस, एंड लेफ्ट वाले पे डबल टैप करने में प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो गया। और जो नॉइस कैंसलेशन है ऑफकोर्स मैं ट्रिपल टैप करूंगा, नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाएगा, बट वो पहनने के बाद ही पता चलेगा। सो या टच कंट्रोल्स वर्क प्रीटी फाइन, एंड सो दैट इज द वे टू ऑपरेट दीज TWS। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, विच इज द ऑडियो परफॉर्मेंस। 7 mm के ड्राइवर्स यहाँ पर Sennheiser ने इन TWS के अंदर फिट करे हैं, सेम है एज द प्रीवियस जनरेशन। हालांकि मैंने TW2 जो आए थे उन्हें यूज़ नहीं किया था, बट वहाँ पर भी सेम ड्राइवर्स थे। सो ऑडियो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बट फ्रॉम वट एवर आई एक्सपीरियंस्ड आई थिंक प्रीटी गुड साउंड सिग्नेचर, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड साउंड सिग्नेचर यहाँ पर है। थोड़ा सा जो लोज है उनको एलिवेट करता है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा मिड्स और हाइस को भी बैलेंस लेके चलता है। ऐसा नहीं है कि बेस की वजह से जो वोकल्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ओवरशैडो हो जाते हैं, एक काफ़ी क्लियर सेपरेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल पसूरी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है गाना कोक स्टूडियो का, आई थिंक हर इंस्टाग्राम रील में वही गाना देखने को मिल जाता है, उसमें वोकल्स इंस्ट्रूमेंट्स बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं। इवन पीक वॉल्यूम पे, इवन इफ यू गो अप टू 100% वॉल्यूम, इट फील्स रियली गुड, मतलब कानों में ना मज़ा आता है एक गाना सुनने में कि एक इंस्ट्रूमेंट बहुत क्लियरली सुनने को मिल जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई थिंक। और जो ऐसे TWS है ना इस प्राइस रेंज में या फिर अदरवाइज भी, अगर इस तरह की साउंड प्रोफाइल लेकर आए तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। यस, मैं ये बोलूँगा कि जो बेस की जो हैंडलिंग है इन TWS की वो आई थिंक थोड़ी सी वीक है एज कम्पेयर टू 1000 XM4, इवन द एयरपॉड्स प्रो, वहाँ पर मुझे बेस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा था, यहाँ पर थोड़ा बेस वीक है। बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के अलग अलग जॉनरा के गाने सुनने हैं तो उसके लिए ये काफ़ी सही है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो यहाँ पे Sennheiser ने ऐड करा है वो है अडेप्टिव नॉइस कैंसलेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नॉइस कैंसलेशन जो है ईयरबड्स अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ बैठे हैं, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं, उसके हिसाब से लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन जो है ऊपर नीचे होता रहता है। शुरू में मैं थोड़ा सा एनॉयड था बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ टेक्स दैट पावर अवे फ्रॉम मी। मुझे लगा यार मुझे अगर डिसाइड करना है, चलो भले ही मैं नहीं बैठा उतनी शोर शराबे वाली जगह में, पर मेरे को चाहिए नॉइस कैंसलेशन, तो मैं सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकता। बट जैसे से मैंने TWS यूज़ करे, थोड़ा टाइम दिया, मुझे काफ़ी सही लगा बिकॉज जो एक एक्स्ट्रा कंफर्ट आ जाता है इन अ वे, यू नो, यू डोंट हैव टू ऑलवेज वरी अबाउट कि नॉइस कैंसलेशन ऑन है ऑफ है, सो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। सो सॉर्ट ऑफ गुड इट ग्रोज। यस, नॉइस कैंसलेशन जो परफॉर्मेंस है दैट इज अगेन एज कम्पेयर टू 1000 XM4 थोड़ी सी वीक है। सोनी में अभी मुझे लगता है कि बेस्ट नॉइस कैंसलेशन मिलता है अक्रॉस ऑल द TWS। One thing that I really liked about these TWS is the call quality because again I've seen बहुत सारे TWS call quality में आके struggle करते हैं, यहाँ पर that wasn't the case। एटलीस्ट मुझे ये नहीं लगा कि कॉल्स लेते वक्त कि ना मैं एक कई बार होता है कि हम कॉल्स लेते हैं और ऐसा लगता है मान लो कि एक टनल में से आवाज़ आ रही है या फिर यू नो एको करके आवाज़ आ रही है। सो दैट थिंग वाज मिसिंग हियर। कॉल बहुत क्लियर थी, काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। इनफैक्ट एक सैम्पल छोटा सा माइक्रोफोन क्वालिटी का
विल शो यू एज वेल। ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है इस वक्त, ये Sennheiser Momentum TW3 के माइक्रोफोन को यूज़ करके रिकॉर्ड करी है। तो जो कॉल क्वालिटी है या जो वॉइस क्वालिटी है माइक्रोफोन से, दैट यू कैन हियर फॉर योर सेल्फ। तो मोर और लेस इसी तरह की जो वॉइस क्वालिटी आपको मिल जाती है। ये याद रखना कि इस वक्त मैं स्टूडियो में हूँ, तो यहाँ आसपास ज़्यादा साउंड नहीं है, एकदम साइलेंस है। बाहर जाओगे थोड़ा सा तो वहाँ पर जो है क्वालिटी ऑफकोर्स इतनी अच्छी नहीं मिलती। So more or less this was the audio performance. I'll say audio signature, sound signature बहुत बढ़िया है, काफ़ी balanced है, active noise cancellation काफ़ी effective है, थोड़ा सा better हो सकता था as compared to other TWS in this price point, थोड़ा weak लगता है, but the call quality is definitely good. Now let's talk about another thing which is maybe not so good, that's the battery life. तो Sennheiser ने यहाँ पर क्लेम करा है कि 7 घंटे की बैटरी लाइफ TWS के अंदर मिल जाती है। टोटल 28 आवर्स की जो बैटरी लाइफ है यू गेट विद द चार्जिंग केस। बट मुझे जो बैटरी बैकअप मिला वो थोड़ा सा जो क्लेम किया गया उससे कम था। 4 से 5 घंटे के आसपास मुझे TWS के ऊपर जो है बैटरी बैकअप मिला है। आई मीन 4 to 5 आवर्स ज़्यादा चलते नहीं हैं। सो दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस विद इट। येस, विद द चार्जिंग केस यू कैन expect about 20 to 22 hours of battery life, which is again on the lower side। थोड़ा सा you expect जब आप इतना पैसा spend कर रहे हो TWS के ऊपर, बैटरी बैकअप जो है थोड़ा इससे बेटर मिले। Now let's talk about whether you should buy these TWS or not। तो देखो, अगर ये TWS किसी का खरीदने का मन है तो ऑब्वियसली पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ है जिसे खरीदने के लिए शायद पैसे स्पेंड ना करने पड़े, वो है Poco M4 5G। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग को ऑलरेडी पता है, इस महीने हम वो फ़ोन गिव अवे कर रहे हैं चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करा, जाके कर लो, वीडियो का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। एज फार एज द Sennheiser Momentum TW3 आर कंसिडर्ड, आई विल स्टिल पिक द Sony 1000 XM4 ऑन अबव दिस, बिकॉज वहाँ पर मुझे ऑलराउंड परफॉर्मेंस बहुत बेटर लगी थी। जो उनके फोम टिप्स हैं इनफैक्ट वो भी काफ़ी सही थे। जो ऐप एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर था एज़ कम्पेयर टू Sennheiser, एंड ओवरऑल जो साउंड प्रोफाइल था वो थोड़ा सा वार्म साइड पर था। बट यस, इफ़ यू स्टिल वांट अ प्रीमियम पेयर ऑफ TWS, अगर आपका बजट 25-26 हज़ार रुपये का नहीं है, 20-22 हज़ार रुपये के आसपास आप स्पेंड करना चाहते हो, देन दीज हैव अ वेरी नाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्जिंग केस काफ़ी प्रीमियम एक बिल्ड क्वालिटी है, एंड साउंड सिग्नेचर भी बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर द Momentum TW3। Fibers rating for these TWS, it's 7.5 out of 10।